दोस्तों नमस्कार। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में वादा किया था कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में एक जीवन के नए कॉन्सेप्ट और नई चीज़ों के साथ मिलेंगे। तो क्या हमें महाभारत के अलावा किसी और ग्रंथ की ज़रूरत है समझने की? अगर मैं कहूँ नहीं तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि महाभारत एक ऐसा साहित्य है जिसमें दुनिया के जितने रस हैं, दुनिया के जितनी घटनाएं हो सकती हैं, दुनिया की जितनी भी फिलॉसफी हो सकती है, चाहे वो राष्ट्रवाद हो, चाहे वो मित्रता हो, चाहे वो छल हो, चाहे वो कपट हो, चाहे वो नेतृत्व करने की क्षमता हो, चाहे त्याग हो, चाहे समर्पण हो, ऐसा कोई विधा नहीं है जो आपको महाभारत से न मिले। अगर एक सामान्य इंसान अगर उसने महाभारत को समझ लिया तो उसे आगे कुछ जीवन के दृष्टांत को समझने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। महाभारत में हम लोगों के आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण हैं और उनके जो दृष्टांत हैं वो एक पूरे समाज के लिए आगे की लाइफ को कैसे जीना है, हम जैसे आगे के कुछ एपिसोड में देखेंगे। एक एक एग्जाम्पल लेंगे और एक एक एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे। इस वीडियो में बस मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि महाभारत में हर चीज़ आपको मिलेगी और जीवन के हर दृष्टांत पे उसको आपके अपने अप्लाई करने के लिए आप जहाँ चाहे अप्लाई कर सकते हैं, अपने जीवन के उस दृष्टांत से समझ सकते हैं। जैसे एक मैं उदाहरण लेता हूँ। एक बार जब यक्षों ने दुर्योधन को पकड़ लिया था और युधिष्ठिर के पास मदद के लिए लोग आए, तो ये दृष्टांत शायद भीम और अर्जुन को नहीं था, लेकिन युधिष्ठिर को क्लियर था कि वयम पंचा अधिकम शतम, मतलब हम 105 हैं, हम 5 ही नहीं हैं। जो एक दृष्टांत बताता है कि संगठन में अजेय शक्ति है। एक मैंने बहुत छोटा सा उदाहरण लिया कि कैसे ये लोग गए और उन्होंने दुर्योधन को वहां से मुक्त कराया। ये एक एक उदाहरण ऐसे हैं ना जो आपके जीवन को बिल्कुल सारी समस्याओं से बाहर निकाल देंगे। बस जरूरत है अपनी सूक्ष्म दृष्टि से उन चीज़ों का अवलोकन करना, उस चीज़ को समझना, अपनी वेद, अपनी संस्कृति या अपनी जो चीज़ें हैं उससे लगाव रखना, उसका सम्मान करना, उसको समझना। आपको हर फिलॉसफी मिलेगी, हर त्याग मिलेगा आपको। मतलब एक सबसे बड़ा जैसे उदाहरण मैं आपको दे दूं कि महाभारत में गांधारी ने दुर्योधन को विजयश्री का आशीर्वाद नहीं दिया, उसी के शिविर में रहते हुए विजयश्री का आशीर्वाद नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? एक क्वेश्चन उठता है ना। उसका रीजन ही क्या है? माँ गांधारी को पता था, उसके लिए अपना हस्तिनापुर, अपना राष्ट्र, सत्यता और जो धर्म था उसे पता था। वो अपने धर्म के साथ खड़ी रही क्योंकि अंत में उसको एक स्वच्छ और उज्जवल समाज की कामना थी और स्थापित करना था। तो ऐसे मतलब बहुत एक दो मैंने बहुत बेसिक उदाहरण लिए। शायद हम लोग अलग अलग वीडियोज में अलग अलग फिलॉसफिकल उदाहरण लेंगे और उस चीज़ को समझेंगे और उसको जीवन के दृष्टांत में अपनाने की कोशिश भी करेंगे और समझने की भी कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए ये सब चीज़ें ज़रूरी नहीं रहती ना। तो जो भी मतलब हमले होते हैं विदेशों से या कहीं से भी, तो किसी की भाषा और संस्कृति खत्म की जाती है क्योंकि उसका सारा ज्ञान वहीं छिपा हुआ है और पहले उसे ही खत्म किया जाता है। तो सबसे ज़रूरी है इन चीज़ों को समझना और उसको अपने जीवन दर्शन में अपनाना। तो दोस्तों हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने एक नए ज्ञान के साथ और एक नई एनालिसिस के साथ, शायद वो महाभारत से भी हो सकता है, शायद किसी अलग धर्म ग्रंथ से हो सकता है, किसी फिलॉसफिकल व्यू से हो सकता है, या जीवन के किसी भी दृष्टांत से हो सकता है। हम लोग फिर से मिलेंगे और एक नई चीज़ों को, जीवन के पहलू को नए एंगल से, नए दृष्टि से उसको समझने की कोशिश करेंगे।
नमस्कार दोस्तों।